हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध से घायल होते हैं। हमने पूरा हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा था, लेकिन जब वो हल्दी घाटी के युद्ध से घायल होते हैं तो वो घायल होकर बलीचा नामक स्थान पर आते हैं। और इस बलीचा नामक स्थान पर एक दरिया है। उस दरिया को पार करते वक्त चेतक की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि चेतक पूरी तरह घायल था, उसका एक पैर कटा हुआ था। यहाँ पर चेतक का समाधि स्थल भी बना हुआ है और यहाँ से बलीचा नामक स्थान से महाराणा प्रताप कोलियारी नामक गांव पे जाते हैं। कोलियारी नामक गांव, कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अपना इलाज कहाँ करवाया, तो वो स्थान कोलियारी है। कोलियारी नामक स्थान पे महाराणा प्रताप अपना इलाज कराते हैं। अब इस कोलियारी नामक स्थान से महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ जाते हैं और यहाँ पर मेवाड़ी सेना पुनः इकट्ठी होती है, पुनः एकत्रित होती है जो बची खुची थी। अब उस तरफ मुगल सेना क्या करती है, वो मुगल सेना गोगुंदा पर अधिकार कर लेती है और गोगुंदा से बार बार कुंभलगढ़ पर आक्रमण करती है। अब इस कुंभलगढ़ पे आक्रमण होता है तो महाराणा प्रताप दिन में छापामार पद्धति से युद्ध लड़ते और रात में भील सैनिक मुगल सेना पर पथराव करते। इस तरह से परेशान होकर मानसिंह वापस मानसिंह और आसफ खान दोनों वापस अजमेर चले जाते हैं। और जब मानसिंह अजमेर पहुंचते हैं तो अकबर उनसे नाराज हो जाते हैं। अकबर कहते हैं कि तुम वही व्यक्ति हैं जिसने ये कहा था, और दरबार में बुलाने से भी मना कर देते हैं, दरबार में नहीं आने देते हैं और कहते हैं कि तुम वही व्यक्ति था ना जिस समय मैंने तुझे शिष्टमंडल के रूप में भेजा और तूने वापस आकर मुझ पर गुस्सा किया और कहने लगा कि जापना आपने जो ये मेरे हाथों में टेढ़ी तलवार दे रखी है उससे मुझे महाराणा प्रताप को सीधा करने का मौका क्यों नहीं दिया, और जब मौका मिला तो उसे पूरा नहीं कर पाया। लेकिन कुछ समय बाद अकबर इन्हें माफ भी कर देते हैं। और मैं अगर हल्दी घाटी के निर्णय की बात करूं तो हल्दी घाटी के निर्णय में जो मेवाड़ी इतिहासकार हैं वो महाराणा प्रताप की विजय मानते हैं, जो मुगल इतिहासकार हैं वो मिर्जा राजा मानसिंह की विजय मानते हैं। वो उन दोनों के अलग अलग फैक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम जो संयुक्त फैक्ट है जो सही है वो देखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड और आधुनिक इतिहासकार ये मानते हैं कि इस युद्ध में विजय अकबर की नहीं हुई थी, क्योंकि अकबर के उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को पकड़ना, लेकिन वो पकड़ना तो छोड़ी, उन्हें मार भी नहीं पाई, उनके हाथ तक नहीं लगा पाई। इसलिए मिर्जा राजा मानसिंह इस युद्ध में हार गए और प्रताप को विजय माना गया। लेकिन इस युद्ध में अगर ऐसा विजय होती, अकबर की विजय होती, मुगल की विजय होती, तो मेवाड़ में मेवाड़ी सिक्के नहीं चलते, मुगल सिक्के चलते। इसलिए इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय मानी जाती है। अगर मैं अकबर द्वारा किए गए युद्धों की बात करूं, युद्ध अभियानों की बात करूं जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध किए गए, उन अभियानों में सर्वप्रथम अभियान किया गया हल्दी घाटी का। जो सर्वप्रथम हुआ वो हल्दी घाटी का था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो ये 1576 में हुआ, 18 जून 1576 को हुआ। इस युद्ध के जो सेनापति थे वो मानसिंह थे और कमांडर आसफ खान थे। देखिएगा कि ये कई बार पूछ लिया जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो आप 18 जून मत लिखिएगा, आप 21 जून लिखिएगा, क्योंकि गोपीनाथ शर्मा ये मानते हैं कि ये युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून को हुआ। लेकिन बाकी सभी इतिहासकार ये मानते हैं ये युद्ध 18 जून को हुआ। लेकिन गोपीनाथ शर्मा इस फैक्ट को जरूर मानते हैं, उनका यह कहना है कि दोनों सेनाएं आमने सामने 18 जून को आई थी। अगर मैं द्वितीय अभियान की बात करूं, अकबर के अभियान कि जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध हुआ, उस द्वितीय अभियान की बात करूं तो ये द्वितीय अभियान में 3 व्यक्ति आए, मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह और उनके पिता भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खान। ये तीनों व्यक्ति मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। और ये आक्रमण कब करते हैं, तो ये आक्रमण करते हैं 13 अक्टूबर 1576 को आक्रमण करते हैं। अब इस आक्रमण वो आपके गोगुंदा पर आक्रमण करता है और गोगुंदा पर अधिकार कर लेते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इनके गोगुंदा पे अकबर भी आए थे गोगुंदा में, और यहां से जब वापस लौटे अकबर तो वो मुजाहिद बेग खां को यहाँ का सूबेदार बना के चले जाते हैं। अब जो मानसिंह है, भगवंत दास हैं और कुतुबुद्दीन खान हैं, वो तीनों अकबर के साथ वापस आगरा चले जाते हैं। अब देखिएगा कि मेवाड़ की स्थिति क्या है।
ये मेवाड़ है और मेवाड़ का जो चित्तौड़गढ़ है, जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उदय सिंह के समय अकबर ने जीत लिया था। ये ऑलरेडी अकबर के पास है। अगर मैं बात करूं गोगुंदा के दुर्ग की, तो ये गोगुंदा का दुर्ग अब अकबर ने जीत लिया था। यह भी अकबर के अधीन था और इस पे जो किलेदार या सूबेदार कहा जा सकते वो है मुजाहिद बेग खां। अब जो बचा है, जो दुर्ग एक बचा है महाराणा प्रताप के पास, वो है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग महाराणा प्रताप के पास है। लेकिन जब अकबर यहां से आगरा चले जाते हैं, तब मेवाड़ी सेना क्या करती है कि मेवाड़ी सेना गोगुंदा पर आक्रमण करती है और मुजाहिद बेग खां को मार डालती हैं और गोगुंदा पर अधिकार कर लेती हैं। मेवाड़ी सेना के इस आक्रमण से, इस अभियान से अकबर को बहुत गुस्सा आता है और वो आदेश देता है कि ये बहुत बड़ी सेना लेकर जाओ और मेवाड़ को अपने अधिकार में कर लो। और इस सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, इस सेना का जो नेतृत्व कर रहा वो व्यक्ति था शाहबाज खान। शाहबाज खान इस सेना को लेकर आगरा से कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए आया और यह शाहबाज खान बहुत बड़ी सेना लेकर आया। और जो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, यहां से कुछ क्वेश्चन पुटअप होता है कि शाहबाज खान ने 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि वह कौन सा मुगल सेनापति था जिसने सर्वाधिक मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो वो शाहबाज खान ही था। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बाहर से कहीं नहीं आते हैं, यहीं से आते हैं। और पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक आक्रमण किसने किया, तो वो शाहबाज खान था। शाहबाज खान, ये मान देखिएगा, ये चित्तौड़ है, ये चित्तौड़ है और ये अब गोगुंदा मेवाड़ के अधिकार में है। और ये शाहबाज खान आगरा से कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है। क्यों करता है? क्योंकि कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप रहते हैं, वहां पर आक्रमण करता है। शाहबाज खान बहुत बड़ी सेना लेके आया, और सुनिएगा इतनी बड़ी सेना लेके आया, महाराणा प्रताप के पास इतनी सेना नहीं थी। लेकिन ये शाहबाज खान जो पहला आक्रमण करता है, वो पहला आक्रमण कब करते हैं? वो करते हैं 15 अक्टूबर 1577 को। शाहबाज खान जो दूसरा आक्रमण करता है, 3 आक्रमण किए थे, जो पहला आक्रमण है वो 15 अक्टूबर 1577 को करता है, और दूसरा आक्रमण 15 दिसंबर 1578 को करता है, और जो तीसरा आक्रमण है वो 15 नवंबर 1579 को करता है। यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। इस तरह से पूछ लिया जाता है कि शाहबाज खान ने प्रथम आक्रमण कब किया, तो आपको ये पीछे सन नहीं दी जाएगी, सीधा पूछ लिया जाएगा 15 अक्टूबर को किया, 15 दिसंबर को किया, 15 नवंबर को किया, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह इसको क्रम वाई, कस्टम वाई याद रखना, ताकि आसानी से याद किया जा सके। अब शाहबाज खान का उद्देश्य क्या था? शाहबाज खान का ये उद्देश्य था कि मैं कुंभलगढ़ पर आक्रमण करके कुंभलगढ़ को विजय प्राप्त करूं, और वो पहला आक्रमण करता है कुंभलगढ़ पर। पहला आक्रमण करता है, सुनिएगा, पहला आक्रमण करता है। लेकिन उसके आक्रमण से पूर्व पहला आक्रमण करता है, इनके आक्रमण से पूर्व महाराणा प्रताप उदय सिंह सोनगरा को कुंभलगढ़, उदय सिंह सोनगरा को कुंभलगढ़ दुर्ग सौंपकर पहाड़ों में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? पहाड़ों में चले जाते हैं। और उसके बाद में ये यहां पे आक्रमण करता है। जब यहां पे ये आक्रमण करता है तो शाहबाज खान कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लेता है और वह उदय सिंह सोनगरा को मार डालता है। और शाहबाज खान उदय सिंह सोनगरा के साथ एक व्यक्ति और थे, जिनका नाम, जो इनका साथ दे रहे थे, जिनका नाम राव बाणा था। ये व्यक्ति भी मारे जाते हैं और इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर शाहबाज खान का अधिकार हो जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप पहाड़ों में चले गए और शाहबाज खान महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया। इसलिए शाहबाज खान द्वितीय आक्रमण करता है महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। और वो आक्रमण कहां करता है? क्योंकि अब तो कुंभलगढ़ शाहबाज खान के अधिकार में है, शाहबाज खान ने उस पर अधिकार कर लिया है, तो द्वितीय आक्रमण वो करता है। और ये आक्रमण 15 दिसंबर 1578 को पहाड़ों में होता है महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। लेकिन ये आक्रमण सफल नहीं होता है और इसी के बाद
15 नवंबर 1579 को ये आक्रमण करता है, तृतीय आक्रमण, तीसरा आक्रमण करता है, और ये भी आक्रमण पहाड़ों में होता है। इस आक्रमण में भी शाहबाज खान को सफलता नहीं मिलती है और शाहबाज खान आगरा चला जाता है। और एक सेनापति आते हैं और मेवाड़ पर आक्रमण करने आते हैं, जिसका नाम था अब्दुल, सुनिएगा, अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये व्यक्ति आता है, ये सेनापति आता है मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अब्दुल रहीम खान खाना को खान ए खाना की उपाधि किसने दी। आप कमेंट में मुझे ये जरूर बताइएगा। हाँ, ये व्यक्ति आता है और ये व्यक्ति सन 1580 में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आता है। और अब्दुल रहीम ने अपना जो पहला शिविर लगाया, अपना शिविर शेरपुर नामक स्थान पर लगाता है, शेरपुर, और इस गांव में लगाता है, शेरपुर गांव में। और जब ये यहां पे शिविर लगाता है तो युवराज, महाराणा प्रताप के पुत्र युवराज अमर सिंह, इनकी बेगमों को बंदी बना लेते हैं, अमर सिंह, और उनकी बेगमों को बंदी बनाकर वो महाराणा प्रताप के पास ले जाते हैं। अब्दुल रहीम खान ए खाना की 50 बेगम थी और इन 50 बेगम को अमर सिंह बंदी बना लेते हैं और महाराणा प्रताप के पास लेके जाते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप इन्हें वापस लौटा देते हैं और इस कारण अब्दुल रहीम वापस आगरा चले जाते हैं। वो कहते हैं कि आपने इतने महान व्यक्ति को मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं, इस ऐसे पूजनीय व्यक्ति के सामने मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं। इसके बाद में एक युद्ध होता है और इस युद्ध को दिवेर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को दिवेर का युद्ध कहते हैं और कर्नल जेम्स टोल ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा, दिवेर का युद्ध। इस युद्ध को दिवेर और देवारी का युद्ध भी कहते हैं, देवारी दर्रे का युद्ध, देवारी दर्रे का युद्ध। और इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड किसकी उपाधि देते हैं? मेवाड़ के मैराथन की, मेवाड़ का मैराथन। वो कहते हैं कि ये मेवाड़ का मैराथन था। और ये युद्ध होता है, ये युद्ध अक्टूबर 1582 को होता है, 1582 का। और देखिएगा, इस तरह से देखिएगा, ये एक मुगल चौकी, देखिएगा इस तरह से, ये मुगल चौकी है और इस मुगल चौकी से तीन तरफ पहाड़ियां निकलती हैं। एक तरफ ये पहाड़ी और ये पहाड़ी अजमेर की तरफ जाती है, ये पहाड़ी अजमेर की तरफ, अजमेर की तरफ, और एक पहाड़ी इस तरफ निकलती है और ये पहाड़ी बांसवाड़ा की तरफ जाती है और इसे हम छप्पन की पहाड़ी कहते हैं, छप्पन की पहाड़ी। और एक पहाड़ी इस तरह से इस तरफ निकल रही थी और इस पहाड़ी को हम मेवाड़ की तरफ मानते हैं, ये पहाड़ी मेवाड़ की तरफ जाती है। और इस तरफ से ये एक मुगल चौकी थी, मुगल पुलिस चौकी थी। और इस मुगल पुलिस चौकी का जो मुखिया था वो अकबर का चाचा था, जिसका नाम अकबर का चाचा, जिसका नाम सुल्तान सैया खां। ये सैया खां यहां का प्रमुख था। और यहां से अमर सिंह अपनी सेना लेकर, अब इसका मुखिया तो सैया खां है जो अकबर के चाचा हैं, और यहां से अमर सिंह अपनी सेना लेकर, अपने हाथ में भाला लेकर इस चौकी पर आक्रमण कर देते हैं। और ये चौकी कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई है? 3 पहाड़ियों से घिरी हुई है। और इसके मध्य ये मुगल चौकी है, 3 पहाड़ियों के मध्य है। और युवराज अमर सिंह अपने हाथों में भाला लेकर आते हैं और मेवाड़ी सेना के साथ आते हैं और इस चौकी पर आक्रमण कर देते हैं। और इस चौकी पर आक्रमण करके ऐसा भी कहा जाता है कि इस चौकी पर मेवाड़ी सेना दौड़ दौड़ कर इस चौकी को लूटती है, दौड़कर लूटती है, इसको झट से लूट लेती है। युवराज आगे चल रहे थे, युवराज अमर सिंह आगे थे और युवराज अमर सिंह अपने हाथ में भाला लिए हुए थे और वो भाला मारकर सुल्तान सैया खां को मार डालते हैं। और ये विजय जो हुई, ये विजयादशमी को हुई। जिस दिन ये विजय हुई उस दिन दशहरा था, दशहरा, उस दिन दशहरा। और तिथि की बात करूं तो आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी दशहरे के दिन ये विजय हुई।
और ये कहा जाता है कि मारवाड़ यानी माफ कीजिएगा, मारवाड़ आ गया। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की विजय को क्रम यहीं से प्रारंभ हुआ। महाराणा प्रताप ने पुनः मेवाड़ को विजय करने का जो क्रम माना जाता है वो इसी दिवेर के युद्ध को माना जाता है, इसी पुलिस चौकी को जीतने के बाद माना जाता है। और कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि महाराणा प्रताप का ये विजय थी, दिवेर का विजय, ये विजयों का प्रतीक था, विजय के प्रतीक का गौरव, विजय की प्रतीक। महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक कौन मानते हैं? कर्नल जेम्स टॉड मानते हैं इस युद्ध को। और इसे कहा किसकी उपाधि दी गई? इसे मेवाड़ की मैराथन की उपाधि दी गई। और महाराणा प्रताप के अंतिम समय में, एक समय तो ऐसा आता है कि महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर जो मेवाड़ के सभी दुर्ग थे उन सभी दुर्गों को जीत लिया। और ये उन दुर्गों को जीतने का क्रम माना जाता है। यहीं से महाराणा प्रताप की पुनः विजय प्राप्त होना प्रारंभ हुई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे महाराणा प्रताप के बारे में और पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।